19 जनवरी को बिहार में होने वाली मानव श्रृंखला के एक दिन पूर्व बिहार के मंत्री और सिवान के प्रभारी मंत्री प्रमोद कुमार और सिवान की डीएम सुश्री रंजीता ने मानव श्रृंखला को सफल बनाने को लेकर लोगों को प्रति एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। तो आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं सिवान जिले के समाहरणालय की यह तस्वीर, जहां पर मंत्री प्रमोद कुमार और डीएम सुश्री रंजीता का संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, जहां मीडिया के सामने लोगों को एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है। एटीएन लाइव के लिए सोमेश कुमार सिंह के साथ मंटू ओझा की रिपोर्ट। ये मानव श्रृंखला सिवान सहित पूरे राज्य का, जो कल ही 19 तारीख को 11:30 बजे से 12 बजे तक पिछले 2 मानव श्रृंखला मद्य निषेध और बाल विवाह दहेज उत्पीड़न पर जो हुआ, उससे भी बड़ा ये मानव श्रृंखला होने जा रहा है। और लोगों के अंदर, हम तो कल बारिश के समय घूमे और लगभग 3 किलोमीटर से ज़्यादा बारिश में बच्चे बचिया जीविका दीदी समाज के विभिन्न वर्ग के लोग बारिश में भीग रहे थे और रोड पर लगे हुए थे। और अभी मैं आ रहा था तो हाजीपुर के पास सोनपुर से आगे इसी तरह रोड पर माने मानव श्रृंखला के लिए करीब 7-8 किलोमीटर लंबा प्रैक्टिकल बच्चा बच्ची सब लोग लगे हुए थे। तो लोगों के अंदर जो उत्साह है, इस उत्साह का जो वातावरण हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो इसका जो वातावरण जो निर्माण जन जागरण का किया है, ये जन जागरण जैसे आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी जी ने बिहार के चंपारण की धरती से लड़ा, डॉक्टर राजेंद्र बाबू इस सिवान की धरती से लड़े, उसी तरह डॉक्टर राजेंद्र बाबू के जन्मदिन के अवसर पर चंपारण के धरती से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो जल जीवन हरियाली का, जलवायु परिवर्तन का जो जन जागरण का जो अभियान छेड़ा है, ये पूरे देश ही नहीं दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन का एक नया मिसाल कायम होगा। और जिस तरह आज़ादी सत्य और अहिंसा के लिए जानी जा रही है, इस हथियार के बदौलत आज़ादी की हम लोग लड़ाई लड़े और आज़ादी हासिल करें, उसी प्रकार ये जलवायु परिवर्तन और के संदर्भ में पूरे दुनिया पैमाने पर जो कहा जा रहा है कि 3rd वर्ल्ड वार अगर होना है तो जल को लेकर ही तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। उसको आगाह करने के दिशा में पहला अपना माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो दुनिया के सामने ये जो मानव श्रृंखला लगाकर, मानव चैन बनाकर और बिहार के लोगों को लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें भाग लेने वाले हैं। और बिहार के जो भी लोग इसकी इतिहास के साक्षात्कार करने वाले हैं, इतिहास के रूप में जाने जाने वाले हैं, उन सभी लोगों को एक इतिहास कायम करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और इसके लिए जितनी बधाई दी जाए उत्तम है। तो आज के इस अवसर पर ये नक्शा सिवान जिला का, जो हमारे जिला प्रशासन द्वारा ये नक्शा बनाया गया है, महाराजगंज जिला फिर इधर, और इसी नक्शा के हिसाब से हमारे सभी सरकारी कर्मी, गैर सरकारी कर्मी, समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, सामाजिक संगठन के लोग, और पिछले 13 तारीख को जो सेंट्रल हॉल पटना में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जलवायु परिवर्तन पर जो गोष्ठी हुई, उसमें सभी दलों ने एक साथ मिलकर समर्थन किया कि हम लोग इस जलवायु परिवर्तन में बिहार सबसे आगे आवे। और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को सभी सत्ता और विपक्ष सबों ने स्वीकार किया है। और हम जिला प्रशासन को बधाई देना चाहेंगे कि जिला प्रशासन ने जलवायु परिवर्तन का जो जल संचय जल निश्चय का जो कार्यक्रम किया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी आए
और जो जलाशय वाला इलाका में जो पोखर का जो निर्माण कराया, उसको देखने के लिए राज्य ही नहीं दूसरे उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्य से लोग प्रतिदिन बस से आ रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं। और उस पोखर का, उस जो जलवायु परिवर्तन का जल संचय का जो कार्यक्रम किया गया है, उसको वह एक मॉडल के रूप में सिवान से लोग उसका मॉडल लेके जा रहे हैं। तो इस दिशा में हमारे जिला प्रशासन ने विभिन्न नदी, अहर, पहीन, पोखर, कुआं, इस सब को जल संचय, जल निश्चय के दिशा में जलवायु परिवर्तन में व्यापक पैमाने पर काम किया है। और ये जो अभियान है 19 तारीख के बाद, ये जन आंदोलन के रूप में जलवायु परिवर्तन का एक जन आंदोलन कायम होगा और पूरी दुनिया में ये रिकॉर्ड, जो विश्व रिकॉर्ड बनाएगा बिहार, और हर लोग इसका अनुकरण करेगा। और जलवायु परिवर्तन के दिशा में बिहार दुनिया का पहला राज्य होगा जो पहले से आगाह किया और इस दिशा में आगे भी चलने का काम करेगा। तो आप सबों से के माध्यम से, सभी साथियों के माध्यम से सिवान जिला सहित पूरे राज्य की जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि कल 11:30 बजे जहाँ भी हो वहाँ मानव श्रृंखला की जो इतिहास बन रही है, इस इतिहास के साक्षात्कार के तौर पर अपना कीमती समय आधा घंटा के लिए निकालकर और मानव श्रृंखला में भाग लेकर जलवायु परिवर्तन का, मद्य निषेध का और बाल विवाह का या दहेज उत्पीड़न का जो आगाह किया गया है, उसमें आप सभी साक्षात्कार बनकर इतिहास कायम करें। यही हम आपके माध्यम से सबों से अपील करना चाहते हैं। मानव श्रृंखला को लेकर कुछ विपक्षी पार्टियां सोशल मीडिया पे ये खबर फैला रही है कि अगर बेरोजगारी को लेकर मानव श्रृंखला सरकार बनाए तो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो विपक्षी लोग जो है, अब वो विषय अगर हम रख देंगे तो वो तो विपक्षी लोगों ही 13 तारीख को मैंने बोला ना कि विपक्षी जो यहाँ लोग हैं, विपक्षी का माने क्या होता है, विधानसभा के फ्लोर पर जो विपक्ष के नेता होते हैं वो विपक्षी कहलाते हैं, चाहे जिस दल के हों। तो सबों ने 13 तारीख को सेंट्रल हॉल में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय विजय कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में कहा कि जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्यमंत्री जी आप पहल करें, आगे बढ़े और सारा विपक्ष आपके साथ है। तो उस जगह पर वो ऐसा बोले। आई सिवान के चौक पर देख नहीं रहे, 14 दिन से पुपुही बजा रहे हैं, पुपुही बजा रहे हैं कि नहीं 14 दिन से? कोई सुनने वाला है? हम समाचार पत्र में भी कोई कवरेज नहीं देख रहे हैं। तो ये तो काम है उनका, तो अब उस पर क्या जवाब देना? प्रभारी मंत्री सिवान में रहेंगे या मोतिहारी में रहेंगे? सिवान में रहेंगे, एकदम सिवान में श्रृंखला में रहेंगे, जहाँ कहिएगा वहीं रहेंगे। हम तो कहेंगे कि महाराज जी ना जाइए उधर रहिए। अब देख रहे हैं, अब सिवान MP साहब हैं वहाँ MP साहब है, या जहाँ प्रशासन तय करेगा वहाँ हम रहेंगे। ठीक है। कुछ शिक्षक संघ ने मानव श्रृंखला का बहिष्कार करने की बात की। देखिए, वह शिक्षक संघ का बारे में, वह तथाकथित कुछ ऐसे शिक्षक लोग हैं जिनका जो सर्टिफिकेट जांच के घेरा में पड़ गया है, बात समझिए, आप सब लोग जानते हैं। तो वो लोग अपना अलग ढंग के वो लकीर खींच रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई न्यायालय है क्या? और जब सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात बता दिया और उस विषय को अगर वह नहीं समझ सके तो उनको समझाना बहुत कठिन बात है। तो लेकिन मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ कि राज्य के पूरे शिक्षक समाज और शिक्षक संघ और इस कार्यक्रम का अग्रणी भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो बिहार सरकार का मानव संसाधन विभाग ही अग्रणी भूमिका निभा रहा है। बाकी जो राज्य सरकार की जो विभाग है, जैसे हम आर्ट एंड कल्चर विभाग है, तो हम लोग इसकी जन जागरण के लिए अपना कलाकार भेज दिए, लेकिन PWD विभाग जो है वो अपना अभियंता से सड़क तरक दुरुस्त करा दिया। लेकिन इस पूरे मुकम्मल व्यवस्था का जन जागरण का अभियान जो चलाया है
और पूरे काम को जिम्मेदारी के साथ कर रहा है, तो हम उन शिक्षक संघ को और मानव संसाधन विभाग को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उसके सेक्रेटरी, उसके एक एक यूनिट के छोटा टोला सेवक, मर्जर, क्या बोलते हैं, तालमी मरकज, हाँ तालमी मरकज, इस सारा के सारा लोग एक माने संदेश अपना गांव-गांव में देना। और हम कल गए थे तो देखे वही शिक्षक संघ के लोग जो है पूरा रोड पर काम किए थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो घेरा में फंस गए हैं, तो इसी बहाने से अपना इजहार करते हैं। 19 जनवरी 2020 को पूर्वाह्न 11:30 बजे से अपराह्न 12 बजे तक जो मानव श्रृंखला निर्मित होने जा रही है, हमारे ज़िले में उसकी कुल लंबाई 358 किलोमीटर है और मुख्य मार्ग की लंबाई 85 किलोमीटर और उप मार्ग की लंबाई 273 किलोमीटर है। इसमें लगभग 7.5 लाख लोगों के आने की संभावना है। इसके लिए ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था की गई है। लगभग 4000 कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा फोर्स मजिस्ट्रेट सभी जगह प्रतिनियुक्त किए गए हैं। 300 से ज़्यादा पॉइंट ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। ट्रैफिक की सारी व्यवस्था है, पार्किंग, बैरिकेडिंग आदि की व्यवस्था भी की गई है और लोगों में काफ़ी उत्साह है और हमें हर वर्ग का ये सहयोग मिल रहा है। तो सभी राजनीतिक दल, NGOs, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, व्यवसायी वर्ग, सब लोगों ने आश्वासन दिया है कि चूँकि यह सामाजिक सरोकार का कार्यक्रम है, इसमें हम सब मिलकर संकल्प लेंगे, एक पूरी दुनिया को संदेश देंगे कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत हम लोग प्रकृति का संरक्षण करेंगे, बाल विवाह और दहेज प्रथा निषेध और मद्य निषेध का समर्थन करेंगे इस मानव श्रृंखला के माध्यम से।